जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा आयोजित ब्रजरज उत्सव 2025 के अंतर्गत गीता शोध संस्थान द्वारा 3 दिवसीय चित्रांकन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योगीराज श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के विषय में देश से पधारे हुए लगभग 22 कलाकारों ने चित्रकला का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी के अवलोकनार्थ उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कार्यकारी अधिकारी सूरज पटेल जी का आगमन हुआ। ब्रज की पावन धरती पर जहां आज भी कण कण में श्री कृष्ण की लीलाएं स्पंदित होती हैं, ब्रज में कला भी भक्ति है और भक्ति कला बनकर सदा जीवित रहती है। रंग और रेखाओं ने भक्ति का स्वरूप धारण कर लिया। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के तत्वावधान में गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकादमी वृंदावन में श्री कृष्ण राष्ट्रीय चित्रांकन शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से आए अलग अलग चित्रकला शैलियों में दक्ष महिला एवं पुरुष कलाकारों ने सहभागिता की और अपनी तूलिका से श्री कृष्ण की अमर लीलाओं को कैनवास पर सजीव कर दिया। कैनवास पर कहीं बाल कृष्ण की नटखट मुस्कान उभरी, कहीं रासलीला की मधुर छवियां साकार हुई, तो कहीं गोवर्धन धारण की विराट भावना रंगों में ढल गई। हर चित्र केवल एक दृश्य नहीं था, बल्कि भक्ति भाव और ब्रज रस से ओतप्रोत एक जीवंत अनुभूति था। चित्रकारों ने रंगों और तूलिका के माध्यम से न केवल श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को उकेरा, बल्कि राधा के प्रेम, ब्रज की संस्कृति, प्रकृति और आध्यात्मिक चेतना को भी एक ही फ्रेम में समाहित कर दिया। ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा ब्रज के इंफ्रास्ट्रक्चरल और सामाजिक सांस्कृतिक सभी तरह के विकास पर कार्य किया जा रहा है। उसी के तहत जो गीता शोध संस्थान है, उसके द्वारा 3 दिवसीय हमारे भगवान कृष्ण और राधा रानी से संबंधित चित्रकलाओं पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला कि भारत के कोने कोने से जो 21-22 हमारे आर्टिस्ट आए हैं, ये उस जगह की कला शैली को ब्रज की कला शैली से जोड़ के और वहाँ पर इनके अपने जगह पर कृष्ण भगवान का जो भी स्वरूप है उसको यहाँ पर दर्शाएं। एक तो ये उद्देश्य है। दूसरा, जब भारत के 2 हिस्सों के कलाकार आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो ब्रज को हम एक सेंटर ऑफ आर्ट्स के रूप में धीरे धीरे डेवलप करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा विजन है। तो ये 2 हमारे मुख्य उद्देश्य थे और यहाँ पर 21 कलाकार आए और सभी बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट हैं। और हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे वीसी सर, शैलजाकांत सर, इन सब के जो है प्रेरणा से, इन सब की लीडरशिप में नेक्स्ट वाला जो हमारा कार्यक्रम होगा, इसमें हम ग्लोबल आर्टिस्ट को भी बुलाने का प्रयास करेंगे। विगत 3 वर्षों से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी देश के विभिन्न कोनों से पधारे हुए चित्रकारों ने चित्रों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दी। कमलेश्वर शर्मा द्वारा चित्रित चित्र में ठाकुर जी को रास बिहारी के रूप में चित्रित किया गया है। ब्रज संस्कृति की ये दिव्य परंपरा को सहेजने में अपनी भूमिका निभाएगी। मैंने इस चित्र को भी बनाया है, जिससे ब्रज का जो संस्कृति है वो देश भर में और विख्यात हो। तो और इसमें ये जो शैली है मेरी, यथार्थ चित्रण शैली है। बाल कान्हा और यशोदा माता का यह मनोहारी चित्र पोस्ट कार्ड पर चित्रित किया गया है, जो लघु कांगड़ा शैली में चित्रित है। आनंद की प्रत्याशा में पारंपरिक भारतीय कला और पौराणिक कथाओं से प्रेरित है।
और मैं कांगड़ा शैली में ही काम करती हूँ मिनिएचर पेंटिंग में। और मैंने भी यहाँ पे कांगड़ा शैली में कृष्ण और यशोदा का मैंने पेंटिंग दर्शाया है, जिसमें कि एक मात्र जो भावना है, जो यशोदा बड़े प्यार से अपने लल्ला को जो तिलक लगा रही हैं। और मैंने बैकग्राउंड का जो दिया हुआ है वो एक डाक टिकट जो पुराना है, उस टिकट में भी मैंने कांगड़ा शैली के एक श्री कृष्ण जी बनाए हुए हैं। और ये एक पुरानी कथाओं से ली हुई जो गाथा है, उसमें से मैंने एक ये पेंटिंग का चित्र लिया है। श्री कृष्ण का प्रेम अनंत है, जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने खुद को प्रेम में खो दिया है। इसमें बांस के पेड़, जिसको बसेरी कहते हैं, शादी विवाह में नई दुल्हन के लिए दीवार पर ये चित्र बनाए जाते हैं, जिन्हें प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसी का प्रदर्शन कंचन प्रकाश की इस पेंटिंग में किया गया है। मेरी पेंटिंग एक्चुअली बज्जिकांचल शैली की ये चित्र है, जो ये बिहार की एक लोक कला पे आधारित पेंटिंग है। इसमें कृष्ण को, और ये हम लोगों के यहाँ एक शादी के उत्सव में बसेरी इसको बोलते हैं, जो बांस के पेड़ से पर्यावरण की पूजा की जाती है नए वर वधू के लिए। तो इसमें श्री कृष्ण और प्रेम को दर्शाया गया है, जिसके वजह से पूरी वातावरण कलरफुल है, रंगीन है, और पक्षी बहुत चहचहा रही हैं, जिसके वजह से ये प्रेम का प्रतीक है। इसमें बांस की पेड़ एक्चुअली पर्यावरण को हम लोग डिपिक्ट करते हैं, जिसके वजह से ये लोग वहाँ पे गांव में पूजा करती हैं। पूरी पेंटिंग में आप देख रहे होंगे कि ये सिलाई की पैटर्न बनी हुई है। पूरा गांव हमारा यूनेस्को अवॉर्डेड है, जिसके लिए भारत सरकार से GI टैग भी इसको दिया गया। इसको सुजनी आर्ट बोलते हैं। ये सारे दोनों आर्ट फॉर्म को मिला करके हमारी पेंटिंग तैयार होती है। चित्रकार सत्यासार्थ ने यशोदा नंदन को मनुष्यों के बीच अलौकिक खेल करने या लीला रचाने वाले के रूप में चित्रित किया है। मेरा नाम सत्यासार्थ हुआ और मैं पटना से आई हूँ, पटना बिहार से आई हूँ, बुद्ध की नगरी। तो इसलिए हमारे जो फेस के स्टाइल हैं उसमें बुद्ध की भी झलक आपको नज़र आएगी, क्योंकि मैं बिहार को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो और इसमें मैं मानुस लीला विग्रह करके एक टाइटल करके बनाई हूँ, मेरी पेंटिंग का टाइटल है, और उसमें मैंने प्रकृति प्रेम को दिखाया है। राधा रानी को अगर किसी से ईर्ष्या है तो वो है श्री कृष्ण की बांसुरी। इसी भाव का चित्रण इसमें किया गया है श्रीमती अलका मनीष पाठक द्वारा। राधा कृष्ण का चित्रण किया है, जिसमें राधा और कृष्ण का बांसुरी के प्रति प्रेम और राधा का ईर्ष्या भाव दर्शित किया गया है। राधा कृष्ण से कहती हैं, आप बांसुरी से ज़्यादा प्रेम करते हैं और मुझसे कम प्रेम करते हैं। ब्रह्मांड को अपने में लीन करने वाले श्री कृष्ण माखन के दीवाने हैं। श्री यमुना जी और गौ माताओं का चित्रण भी प्रतीकात्मक तौर पर है। कृष्ण को कौन किस रूप में देखता है? मैं इस रूप में देखती हूँ कि मुझे उनकी आंखें और चेहरा किसी भी रूप में बहुत आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। और जो पूरे विश्व को प्रेम में डुबो के रखते हैं, वो मक्खन के प्रेम में किस तरह डूबे थे वो बचपन से ही। तो उनकी जो अगल बगल गैयाँ, गौ माताएँ, तो मेरे चित्र में आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये पीछे गाय और वो जो पेड़ों का जो जंगल है वो दिखाने की कोशिश की गई है।
और बेसिकली मेरा फोकस इनके चेहरे और आँखों पे था, क्योंकि वो आँखें ही ऐसी होती है जो आप कभी देखें तो आपको हर भाव आँखों में दिखता है। तो मेरा सारा फोकस कृष्ण के चेहरे और उनकी आँखों को लेकर के था। साथ में सपोर्टिव एलिमेंट्स के तौर पे मैंने उनके ये मक्खन और गैया और जो उनका यमुना का जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश की है। कृष्ण वच पूर्ति रूप करे आराधना अतएव, राधिका नाम पुराणे वखने। श्री राधा की आराधना से हम श्री कृष्ण तक पहुंचते हैं। रेमी पोद्दार की कलाकृति में एक महिला अपने आप को राधा रूप में दर्शा रही है। कृष्ण जी तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा माध्यम राधा जी हैं, और राधा, मेरी पेंटिंग का मैंने टाइटल भी रखा आराधना, जो पूजा से रिलेटेड है। और जो आराधना हम राधा जी की करते हैं तो उनके द्वारा जो हम कृष्ण से के साथ पहुंचते हैं कृष्ण तक, तो वही है। और इसमें प्रेम की निशानी जो मोर पंख है, जो राधा जी ने कृष्णा को सबसे पहले दी थी। तो ये मेरी पेंटिंग्स के लिए मैंने ये किया हुआ है कि इस तरह से मैंने बनाया है। और मैं एक विजुअल आर्टिस्ट जो वुमेन बेस्ड पेंटिंग बनाती हूँ। भक्त और कृष्ण के एकत्व को दर्शाता रंजीता कुमार का यह चित्र एकत्व भाव का चित्रण कर रहा है। लाल और सुनहरा भक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। आत्मा और परमात्मा को दर्शाने का प्रयत्न है। मैंने जो अपनी पेंटिंग में बनाया है, यहाँ पे मैं आत्मा और परमात्मा का एक स्वरूप बनाया है। ये कृष्ण जी का तिलक बनाया है, जिसमें एक तरफ कृष्ण का मूर्ति है, दूसरी तरफ एक भक्त जो आत्मा रूपी है, उसको एकाकार रूप में मैंने एक तिलक में एक एकाकार रूप दिखाया है, जहाँ भक्त और भगवान दोनों एक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम भगवान से भक्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ही भगवान का एक स्वरूप हो जाते हैं, या भगवान एक भक्त का स्वरूप हो जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र की लोक कला आधारित अवनी पीयूष सोनी का चित्रण, जिसमें कृष्ण भगवान के बांसुरी वादन से कामधेनु और गोपी मोहित हो जाती हैं और सृष्टि कृष्णमय हो जाती है। आज जो मैंने पेंटिंग बनाया है वो है जो कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो गाय और गोपियाँ सब पास में आ जाती हैं। ये हमारी गुजरात की जो ग्रामीण लोक जीवन की कला है उसके ऊपर मैंने चित्र बनाया है। सौराष्ट्र के खोड़ीदास परमार जी करके आर्टिस्ट हैं, उसका ये शैली है और उसके ऊपर मैंने ये पेंटिंग बनाया है। प्रीति चौहान द्वारा बनाई गई इस कलाकृति में भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा को अपने प्रियतम की प्रतीक्षारत मुद्रा में दिखाया गया है। मैंने जो चित्रण किया है वो राधा जी कान्हा जी का इंतज़ार करते हुए जो जब भी जाती थी कान्हा जी से मिलने तो वो पानी भरने जाती थी। मैंने उसी चित्र को यहाँ चित्रित किया है। पूजा महात्रे की अभिव्यक्ति में कृष्ण जन्म के बाद वासुदेव एक टोकरी में उन्हें रखकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचते हैं। साथ ही इस कलाकृति में भगवान श्री कृष्ण द्वारा ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए हुए दर्शाया गया है। मेरा जो स्टाइल है कंटेम्प्रेरी आर्ट में मैं काम करती हूँ। इसमें मेरा स्टाइल मतलब ये कैंप के लिए मैंने श्री कृष्णा का ये सब्जेक्ट लिया है। जनरली मैं भगवान विष्णु के ऊपर जो उनका मत्स्य अवतार है उसको सिंबॉलिक रूप से मॉडर्न स्टाइल में उनके जो स्टोरीज़ है वो चित्रित करने का मेरा स्टाइल है। अभी ये पेंटिंग में आप अगर देख सकोगे तो जो गोवर्धन पर्वत का जो हमें स्टोरी सबको पता ही है कि इंद्रदेव जब
मतलब सभी ब्रजवासी जब देखा कि उन्होंने सब लोग भगवान कृष्ण का और गाय को पूज रहे हैं, तो वो गुस्सा होकर उन्होंने बहुत भारी वर्षा की थी। तो उसे बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी लोगों को बचाया था। तो वो स्टोरी रूप में मैं यहाँ पे चित्रित किया है। जनरली मेरा काम सिंबॉलिक तौर पे मैं करती हूँ। यह राजस्थान की एक विशिष्ट चित्रकला शैली है जो अपनी नायिका बनी ठनी के लिए प्रसिद्ध है। वो शैली किशनगढ़ शैली है, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। इसमें श्री कृष्ण जी राधा जी का श्रृंगार कर रहे हैं। इस शैली में चेहरे लंबे, नुकीली नाक, कद लंबा होता है। इस शैली का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ। इसी शैली में चित्रकार नेहा ने अपनी प्रस्तुति दी है। राजस्थान की जो प्रसिद्ध चित्रकला शैली है किशनगढ़ शैली, जिसको मैंने चित्रांकित किया है। किशनगढ़ शैली की खासियत ये है कि इसमें नाक लंबी, चेहरे लंबे और कद लंबा होता है। ग्रीनरी जिसको बोलते हैं, केले के पत्ते, कमल का दृश्य को दिखाने का प्रयास किया है। इसमें चांदनी रात का दृश्य है। यह चित्र आधुनिक प्रतीकात्मक शैली में रचा गया है। ये चित्र समुद्र मंथन की उस दिव्य प्रक्रिया से प्रेरित है जहां सृष्टि को रहस्य, ऊर्जा और संतुलन का उद्भव हुआ। कछुए के रूप में कश्यप भगवान धरती और जीवन के आधार का प्रतीक हैं। कमल के केंद्र में स्थित नेत्र दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। वह दृष्टि जो सृष्टि के हर अंश को देखती, समझती और सहेजती है। इसमें मैंने कश्यप भगवान के अवतार को दिखाया है। यहाँ कश्यप भगवान है कछुए के रूप में, और इधर जो कमल है, कमल हमारे सारे देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सेंटर में मैंने आँख बनाई है, आँख बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि ये हमारे पूरी सृष्टि पे दृष्टि रखने वाला जो हमारा शिव होता है, शिव और कृष्ण, विष्णु, सब इन सब का एक स्वरूप मैंने इस पेंटिंग में दर्शाया है। डॉक्टर प्रिंस राज के इस चित्र में बाल गोपाल का स्वरूप बनाने का प्रयत्न किया गया है। हर माँ अपने बालक को बाल गोपाल के रूप में देखती है। और इस कैंप में मैंने कान्हा जी का बाल गोपाल रूप बनाया है। जिस प्रकार से हर माँ अपने बच्चे को बाल गोपाल, बाल कृष्णा देखती हैं, वही मैंने स्वरूप देने का प्रयास किया है। बाकी कैनवस पे कृष्ण जी किस प्रकार से आए हैं वो बाल गोपाल रूप में, वो आपके समक्ष है। और ये मैं कंटेम्प्रेरी शैली में काम करता हूँ। चित्रकार रीना सिंह द्वारा प्रदर्शित कलाकृति में श्री कृष्ण के पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के साथ जुड़ाव को दिखाया गया है। इसमें उनका प्रकृति से प्रेम प्रदर्शित हो रहा है। जैसे 5 एलिमेंट में जल, वायु सारी चीज़ें होती हैं, तो मेरे जो फीलिंग के अनुसार मैंने ये इसमें सोचा कि इन चीज़ों के भगवान हैं तभी ये चीज़ें हैं, तो ये कृष्ण इसमें कृष्ण को दिखाते हुए मैंने इन चीज़ों को दिखा दिया। सुमन डोंगरे द्वारा प्रदर्शित इस कलाकृति में राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम को दर्शाया गया है। श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा श्री राधा जी की मनुहार कर रहे हैं। ये मेरा पेंटिंग राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है, जो मैंने एक सिंगल मोनोटोनस बोलते हैं हम लोग, उस कलर स्कीम में काम किया हुआ है।
क्योंकि मेरा ड्राइंग ज़्यादा रहता है पेंटिंग में, ड्राइंग पे मेरा फोकस रहता है, इसलिए मैं कलर्स कम लगाती हूँ और लाइन ड्राइंग कहते हैं इसको, लाइन ड्राइंग किया हुआ है मैंने। ये चित्र राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। प्रमोद वन में दोनों राधा कृष्ण जो है राधा को मना रहे हैं, राधा रूठी हुई है तो कृष्ण जो है राधा को मना रहे हैं, उस पे उसकी स्टोरी पर है ये। चित्रकार विनोद कुमार सिंह द्वारा प्रदर्शित कलाकृति में भगवान कृष्ण की लीलाएं और ब्रज की गलियों में राधे राधे नाम उच्चारण से मोक्ष प्राप्ति और संसार को ऊर्जावान बनाए रखने का संदेश निहित है। चित्र में मैंने कृष्णम वंदे जगत गुरुम शीर्षक से चित्र को चित्रित किया है, जिसमें हमने ये जो है दिखाने का प्रयास किया है कि बंसी बजाने वाला, गाय चराने वाला, माखन चोरी करने वाला दुनिया को कितनी बड़ी ताकत दे सकता है, दुनिया में क्या कुछ नहीं कर सकता है। एक ऐसा संदेश कि सिर्फ खेल खेल में नहीं, राम ने धनुष शस्त्र उठा करके और कृष्ण ने बंसी बजा करके। डॉक्टर प्रोफेसर चित्रलेखा सिंह की इस कलाकृति में भगवान शिव की दिव्यता के साथ कृष्ण भाव की मधुरता प्रदर्शित हो रही है। ये कलाकृति भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक शांति का संदेश देती है। भारतीय चित्रकला में शिव, जो मेरा डीलिट का विषय था, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है और विश्व के बड़े रंगमंच पर या पुस्तक मेला में जर्मनी में रिलीज हुई थी, तो शिव कहीं ना कहीं मेरे हृदय में अंतर मन के कोर तक समाहित रहते हैं। मेरा ये जो चित्र आप देख रहे हैं अभी अधूरी है, बनेगी पूरी, इसमें मैंने हरि और हर का स्वरूप दिखाया है। हर भगवान शिव हरि विष्णु के रूप में, और विष्णु और हरि का जो कंपोजिट फिगर इसमें बनाई गई है, उस फिगर के अंदर मैं ये दिखाना चाहती हूँ। आमतौर पे हमारे चित्रकार लोग हरि और हर के स्वरूप में शिव और विष्णु को जरूर लेते हैं, परंतु महिला सशक्तिकरण का समय है और मैं खुद भी एक महिला होने के नाते इस बात का गर्व महसूस करती हूँ। और इस समय मैं लक्ष्मी जी और पार्वती जी को भी इसमें साथ में लूँगी, ताकि जब भी हम उनके चित्रों को देखते हैं उनका परिवार हमेशा उनके साथ होता है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है ये। और शैविज्म और ये वैष्णविज्म, ये सब एक ही है, सारे धर्म एक ही है, सबका मूल मंत्र केवल वही ओम है, जिसके द्वारा हम यहाँ कार्य करते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीजिए हमें अनुमति और स्वीकार कीजिए हमारा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।